हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपति टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पॉलिटी का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने संविधान सभा से रिलेटेड 25 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है और पार्ट 2 में राष्ट्रपति से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पद के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के पहले सभापति भी थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे। अब बात सेकंड राष्ट्रपति की करते हैं। तो भारत के सेकंड राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन को नियुक्त किया गया था। यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। और भारत के थर्ड राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी को नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में इस बात का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता, पहला ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूरी हो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब हम आप लोग को बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, पहला वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, वह 35 वर्ष की आयु पूरे कर चुका हो। थर्ड, पागल या दिवालिया न हो। फोर्थ, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। और फिफ्थ, भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा के बैठक का सभापति कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठक का सभापति होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा संसद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उनकी गैर हाजिरी में उनके कार्यों का संचालन कौन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनकी गैर हाजिरी में उनके कार्यों का संचालन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति के उनके कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति को उनके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उनके पद व गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख रुपए पर मंथ। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख वेतन पर मंथ के रूप में दिया जाता है। अब बात राष्ट्रपति की करते हैं तो राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन पर मंथ दिया जाता है।
उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए दिया जाता है। उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं जबकि राष्ट्रपति ऑप्शन ए अनुपस्थित हो, ऑप्शन बी बीमार हो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में, बीमार होने पे, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होगा, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 67 में इस बात का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेंगे तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालते हैं तो उस समय राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल उपसभापति के द्वारा संभाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पे आसीन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पे आसीन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पे आसीन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीवी गिरी। बीवी गिरी भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर सी, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाने का अधिकार किसको है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को है, लेकिन यह प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा से स्टार्ट की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति पद के योग्यता का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष पूरे होनी चाहिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल में। किसी भी राज्य के कार्यपालिका की शक्ति उस राज्य के राज्यपाल में निहित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। किसी भी राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्राविधान संविधान में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। किसी भी राज्य के राज्यपाल अथवा गवर्नर को हटाने का प्राविधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल को केवल और केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही उनके पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। किसी भी राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का अधिशासीय प्रधान उस राज्य का राज्यपाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख उस राज्य का राज्यपाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। किसी भी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। जिस प्रकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में उस राज्य का प्रतिनिधित्व उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। किसी भी राज्य के उपराज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल को कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.5 लाख। किसी भी राज्य के राज्यपाल को 3,50,000 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। किसी भी राज्य का राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष पूरे होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसी भी राज्य के राज्यपाल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। किसी भी राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सहायता से राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। किसी भी राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 सदस्य। राज्य विधान परिषद में जितने सदस्यों की संख्या होगा, कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राज्य का राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू का है। किसी राज्य का राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन भारत की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला सरोजनी नायडू का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सदस्य। किसी भी राज्य का राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 155 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। किसी राज्य के राज्यपाल का मुख्य सलाहकार उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। किसी भी राज्य का राज्यपाल अपनी पद पर भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये रहे पॉलिटी से इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दिए जाने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर और कंटिन्यू आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।